चलिए आगे बढ़ेंगे, जहां रायबरेली में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में सम्मिलित हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए सुनाते हैं आपको। और इसी पार्टी के सपूत श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, यहां की लोकप्रिय विधायक और इसी जनपद की बेटी श्रीमती अदिति सिंह जी, सलोन के लोकप्रिय विधायक श्री अशोक कुमार कोरी जी, विधान परिषद सदस्य सुमेश द्विवेदी जी, विधान परिषद सदस्य इंजीनियर अविनीश कुमार सिंह जी, जिला पंचायत की प्रशासक श्रीमती रंजना चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री बुद्धिलाल पासी जी, अपना दल के जिलाध्यक्ष श्री सत्येंद्र पटेल जी, पूर्व विधानसभा सदस्य हरचंदपुर श्री राकेश सिंह जी, पूर्व विधायक बछरावा श्री रामलाल अकेला जी, पूर्व विधायक श्री राजाराम त्यागी जी, पूर्व विधायक सरेनी श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह जी, पूर्व सदस्य विधान परिषद श्री राकेश प्रताप सिंह जी, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री विवेक विक्रम सिंह जी, भारी संख्या में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और सभी सहयोगी दलों के हमारे सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में रायबरेली जनपद से जुड़े हुए विधानसभा रायबरेली, विधानसभा हरचंदपुर, विधानसभा बछरावा के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, आज मुझे अवध केसरी के रूप में विख्यात 1857 के नायक, इस माटी के महान सपूत राणा बेनी माधो बख्श सिंह जी की 222वीं जयंती के कार्यक्रम में रायबरेली आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहन और भाइयों, अभी कुछ देर पूर्व मैंने यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों और प्रदेश सरकार के मंत्रियों के साथ मिलकर के राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी की स्मृति को नमन करते हुए एक भव्य ऑडिटोरियम का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न किया है। मैं रायबरेली की जनता को भव्य ऑडिटोरियम के साथ ही आज इन 3 विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े हुए 879 करोड़ रुपए की इन नवीन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहन और भाइयों, रायबरेली अब बदल चुका है। रायबरेली के साथ पहले लोग बोलते थे कि वीआईपी जनपद है, वीआईपी संसदीय क्षेत्र है, लेकिन वीआईपी के नाम पे यहां बदहाली थी, अराजकता थी, अभाव था, गरीब को शासन की योजना नहीं मिलती थी और इससे बदहाल तस्वीर और क्या हो सकती थी। बहन और भाइयों, जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कही थी, उन्होंने उस पीड़ा को कहा था कि 1 रुपया बेचता हूं, नीचे केवल 15 पैसा पहुंचता है, बाकी 85 पैसा कौन खाता था। बहन और भाइयों, ये 85% खाने वाले लोग कोई और नहीं थे, ये वही कांग्रेस के लोग थे, वही समाजवादी पार्टी के लोग थे
जो लोग इन गरीबों को जो पिछले 9 वर्ष के अंदर आवास मिले हैं, हर गरीब के घर में शौचालय बना है, आज जो सड़कों का जाल बिछा है, आज जो यहां पे 900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार रक्षाबंधन के ठीक पहले बरेली जनपद को प्राप्त हो रही, आप रायबरेली जनपद को प्राप्त हो रही हैं, इसके लिए मैं आपको सबको बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और यहां के जनप्रतिनिधियों का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। बहनों और भाइयों, विकास आज की आवश्यकता है। नौजवान की आकांक्षा को यही विकास आगे बढ़ाएगा। अन्नदाता किसान के चेहरे पर यही विकास खुशहाली लाएगा। हमारे कारीगर और हस्तशिल्पियों को यही सम्मान देगा। हमारे बुजुर्गों के वृद्धावस्था का सहारा यही बनेगा। और उस विकास के साथ जोड़ने के लिए आपने यहां पर हमें विधायक दिए और विधायक देने के बाद अब विकास की इस प्रक्रिया को द्रुत गति से आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए रायबरेली को आज आपने देखा होगा। याद करिए यहां की मॉडर्न कोच फैक्ट्री, मॉडर्न कोच फैक्ट्री 12 में बनी थी, 14 तक कांग्रेस के विकास की तरह वह घिसती हुई जा रही थी। और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री अब तो रायबरेली की पहचान बन चुकी है। बहनों और भाइयों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 25-26 में इस मॉडर्न कोच फैक्ट्री ने पिछले वर्ष 2156 कोचेज का निर्माण किया और ये रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। और पहली बार मई 2026 में भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप वंदे भारत एक्सप्रेस का जो वंदे भारत ट्रेन बनी है, वंदे भारत का पूरा ट्रेन सेट का रोल आउट इसी मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में बनी। अब रायबरेली का नाम न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के अंदर गौरव के साथ लिया जा रहा है। बहनों और भाइयों, याद करिए आपके सांसद इस समय क्या क्या गुल खिला रहे हैं। वे युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, भारत की विरासत को अपमानित करने का काम कर रहे हैं। और कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष ने तो सभी हदें पार कर दी है और कांग्रेस के वास्तविक संस्कार को भी उजागर कर दिया है। कल वो हनुमानगढ़ी गए थे, अयोध्या में, हमारा पवित्र धाम है, बड़ी आस्था के साथ सात्विक भाव